काले साये। पहाड़ी कस्बे देवघर की सर्द हवा ने रेहान के चेहरे को सहलाया, मानो बरसों के बिछड़े बेटे का स्वागत कर रही हो। शाम ढल रही थी और पहाड़ियां धुंध की चादर ओढ़े रहस्यमय लग रही थीं। दादी के निधन के बाद यह पहली बार था जब वह अपने पैतृक घर लौट रहा था। घर जिसे शांति कुटीर कहा जाता था, अब तक उसकी दादी की जीवंत उपस्थिति से धड़कता था, पर आज वह एक खामोश विशालकाय साये की तरह खड़ा था। लकड़ी का भारी दरवाजा चरमरा कर खुला, जैसे उसने सदियों से किसी की आहट का इंतजार किया हो। भीतर एक अजीब सी गंध थी, पुरानी लकड़ी, सीलन और कुछ ऐसा जिसे रेहान पहचान नहीं पाया, एक धुंधला सा एहसास। धूल की हल्की परत हर चीज पर जमी थी, चांदी के फ्रेम में लगी पुरानी तस्वीरों पर भी। दादी की तस्वीर जिस पर माला चढ़ी थी उसे निहार रही थी। उसकी आंखें हमेशा की तरह स्नेहिल थीं, पर आज उनमें एक अनकही उदासी का भाव भी था। रेहान ने धीरे धीरे हाथ फेरा और फिर एक गहरी सांस ली। यहां की हर चीज एक कहानी कहती थी, एक दबी हुई फुसफुसाहट। पहली रात देवघर की खामोशी में केवल हवा की सरसराहट और पेड़ों की फुसफुसाहट थी। रेहान अपने कमरे में था, जहां बचपन की यादें दीवारों पर धुंधली तस्वीरों सी चिपकी थीं। आधी रात को उसे लगा जैसे किसी ने नीचे के दालान में पायल की आवाज सुनी हो। एक बारीक चांदी की पायल की खनक। वह चौंक कर उठ बैठा। उसने अपनी सांस रोकी, कानों का ओ सतर्क किया। फिर सन्नाटा। उसने इसे थकान और तनाव का नतीजा माना, पर एक बेचैनी ने उसके भीतर घर कर लिया था। अगले दिन घर की सफाई के दौरान कमला मौसी, जो पीढ़ियों से इस घर की देखरेख करत ही आ रही थीं, उनके साथ रेहान ने बैठक के पुराने संदूकों को खुलवाया। उनमें पुरानी चिट्ठियां, बचपन की किताबें और कुछ खिलौने मिले। अचानक रेहान के हाथ एक छोटी जंग लगी डिबिया लगी। डिबिया खोलने पर उसमें एक छोटी टूटी हुई चीनी मिट्टी की गुड़िया, एक मुड़ा हुआ कागज और एक चांदी का घुंघरू मिला, जो ठीक वैसी ही खनक पैदा करता था जैसी उसने रात में सुनी थी। कागज पर एक बच्चे की अस्पष्ट लिखावट में मीरा लिखा था। रेहान को मीठा सा दर्द महसूस हुआ, जैसे कोई भूला हुआ नाम जुबां पर आ रहा हो। कमला मौसी का चेहरा पल भर के लिए सफेद पड़ गया। यह किसकी चीजें हैं मौसी? रेहान ने पूछा। उसकी आवाज में उत्सुकता थी। कमला मौसी ने संदूक की ओर देखा, फिर रेहान की ओर। उनकी आंखें उदासी और कुछ अनकहे डर से भर गईं। ये पुरानी बातें हैं बेटा, छोड़ो इन्हें, कुछ यादें दर्द ही देती हैं। उन्होंने जल्दी से डिबिया रेहान के हाथ से लेकर संदूक में वापस रख दी, जैसे किसी गहरी खाई में गिरा रही हों। उनकी हड़बड़ी रेहान को हैरान कर गई। मीरा कौन थी? यह नाम क्यों उसे इतना परिचित लग रहा था, जैसे उसने कभी उसे पुकारा हो। रात को फिर वही पायल की खनक। इस बार वह और करीब लग रही थी, जैसे दरवाजे के ठीक बाहर। रेहान बिस्तर से उठा। उसका दिल जरोनों से धड़क रहा था। उसने दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा और सन्नाटा था, पर सीढ़ियों के पास एक हल्की सी परछाई दिखी, जो पल भर में अदृश्य हो गई। एक बच्चे की दबी हुई हंसी कर ये आवाज उसके कानों में गूंजी। रेहान की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यह भ्रम नहीं था, यह कुछ और था। अगले कुछ दिनों तक घर में अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ती गईं। किताबें अपनी जगह से हट जातीं, दरवाजे अपने आप खुलबंद हो थे, और कभी कभी उसे हवा में मीठी पुरानी चमेली की खुशबू आती, जो दादी को बहुत पसंद थी। एक दोपहर जब वह पुराने पुस्तकालय में था, उसे एक कोने में रखी हुई एक धूल भरी गुड़िया मिली। यह वही गुड़िया थी जैसी डिबिया में मिली थी, पर यह साबुत थी और इसकी आंखें एक अजीब से सुनेपन से उसे घूर रही थीं। गुड़िया की बांह पर एक छोटा सा काला निशान था। पुस्तकालय की एक पुरानी किताब, देवघर के लोकगीत, अपनी जगह से नीचे गिरी। रेहान ने उसे उठाने के लिए झुका था। वो देखा कि उसके नीचे एक पतला पीला पड़ा हुआ कागज दबा था। वह एक बच्ची का चित्र था, एक छोटी लड़की, बड़ी बड़ी आंखों वाली, जिसके बाल कंधों तक फैले थे। उसके चेहरे पर एक गहरी चोट का निशान था, जो काले निशान जैसा दिखता था। चित्र के नीचे लिखा था, मीरा, मेरी प्यारी बहन, 1995। रेहान का सर घूमने लगा। बहन? उसकी कोई बहन नहीं थी, या थी? यादों के पर्दे हटने लगे। एक धुंधली तस्वीर उसके मन में उभरी। वह एक छोटा बच्चा था, और उसके साथ एक छोटी लड़की थी, ठीक वैसी ही जैसी तस्वीर में थी। वे बगीचे में खेल रहे थे।
अचानक एक चीख, एक आवाज, फिर सब अंधेरा। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने झटके से कमला मौसी को ढूंढा। मौसी रसोई में बैठकर सब्जियां काट रही थीं। उनके चेहरे पर वही पुरानी उदासी थी। मीरा कौन थी, मौसी? रेहान ने हांफते हुए पूछा। कमला मौसी का चाकू हाथ से छूट गया। उनके चेहरे पर पहले डर आया, फिर एक गहरी उदासी छा गई। मीरा, वह तुम्हारी छोटी बहन थी, बेटा, जिसे तुम खो चुके थे। खो चुके थे? कैसे? कहाँ है वो? रेहान का गला सूख गया। कमला मौसी ने एक गहरी आह भरी। वह गिर गई थी कुएं के पास जब तुम दोनों खेल रहे थे। तुम्हारी दादी ने, उसने तुम्हें बताया कि वह दूर रिश्तेदार के पास चली गई है ताकि तुम उस सदमे से बाहर निकल सको। पर उसने मीरा को छुपा दिया था। छुपा दिया था? कहाँ? रेहान की आवाज में एक भयानक सच्चाई का एहसास था। कमला मौसी ने कांपते हाथों से इशारा किया। घर में ही, पीछे के हिस्से में। वह कभी ठीक नहीं हुई, बेटा। चोट बहुत गहरी थी। तुम्हारी दादी ने सोचा, समाज क्या कहेगा। उसने कहा, तुम भी छोटे थे, भूल जाओगे। उसने मीरा को सालों तक सबसे छुपा कर रखा। मैं ही उसकी देखरेख करती थी जब दादी जिंदा थीं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रेहान का दिल टूट गया। वह दौड़ता हुआ घर के पिछले हिस्से की ओर भागा, जहां एक पुराना बंद दरवाजा था जिस पर ताला लगा था। उसने कभी उस दरवाजे पर ध्यान नहीं दिया था, ले पर जंग लग चुकी थी। उसने जरोर लगाकर उसे खोला। भीतर एक संकरी अंधेरी सुरंग थी, ईलन भरी हवा और पुरानी गंध। वह हिम्मत करके भीतर गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। सुरंग धीरे धीरे खुलती गई और अंत में वह एक छोटे अंधेरे कमरे में पहुंचा। कमरे में एक पुरानी खाट थी, एक छोटी मेज और छह चीजें जो एक बीमार व्यक्ति के काम आती थीं। कोने में एक धुंधली रोशनी का दिया टिमटिमा रहा था। खाट पर एक बूढ़ी औरत लेटी थी। उसके बाल सफेद और बिखरे हुए थे, चेहरा झुर्रियों और एक पुराने भयानक चोट के निशान से भरा हुआ था। उसकी आंखें तस्वीर की मीरा जैसी ही बड़ी और उदास थीं। वह कमजोर थी, पर उसकी आंखों में एक पहचान थी। उसकी पतली कलाई पर एक चांदी की पायल थी। मीरा, रेहान की आवाज केवल एक फुसफुसाहट थी। उस बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू भर आए और उसने अपना कमजोर हाथ आगे बढ़ाया। रेहान उसके पास गया। उसने उस हाथ को थामा। वह उसकी बहन थी, सालों पहले खोई हुई, पर कभी भूली न गई। उसने अपने सर को उसके हाथों पर रखा और उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। यह सिर्फ एक बहन का पुनर्मिलन नहीं था, यह एक दबी हुई सच्चाई का सामना था। एक पर परिवार के अपराध का बोझ था और एक बच्चे के दर्दनाक अतीत का मोचन था। काले साये अब सिर्फ दीवार पर नहीं थे, वे उसके भीतर भी थे, पर अब वे उजागर हो चुके थे। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।